तो परिवार लगातार ये दावा कर रहा है कि उनकी बेटी की ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि हत्या की गई है और बेरहमी से हत्या की गई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो भी दिल दहला देने वाली है, क्योंकि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये समझ में आ रहा है कि कितनी बेरहमी से ये एक्सीडेंट हुआ है, कितनी बेरहमी से मौत हुई है मृतका की। ये इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया है, क्योंकि बॉडी में ब्रेन मैटर नहीं मिला है, फेफड़े तक बाहर आ चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बेरहमी के साथ कुचला गया होगा और कितनी बेरहमी के साथ घसीटा गया है बॉडी को, जो फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आ रहा है। तो वहीं अंजलि केस में पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपी गई है। 13 किलोमीटर के रूट पर 5 पीसीआर वैन तैनात थी। चश्मदीद दीपक से पुलिस ने 20 से ज्यादा बार बात की। पहली पीसीआर कॉल 2:18 पर मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 पीसीआर वैन लगाई गई। आरोपियों ने गाड़ी आगे पीछे करके अंजलि को कुचला। आरोपियों को अंदाजा था कि कार में कुछ अटका हुआ है। 2.5 किलोमीटर बाद ही आरोपियों ने लड़की का हाथ देख लिया था। लड़की को गिराने के लिए 4 बार यू टर्न भी आरोपियों की तरफ से लिया गया है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पहली पीसीआर कॉल 2:18 पर की गई थी। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 पीसीआर वैन मौके पर लगाई गई। अंजलि केस में पुलिस कमिश्नर को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है और रिपोर्ट के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। 13 किलोमीटर के रूट पर 5 पीसीआर वैन तैनात की गई थी और लड़की को जानबूझकर कुचला गया है, ये आरोप परिवार की तरफ से लगाया गया है। वहीं 2.5 किलोमीटर बाद अंजलि का जो हाथ है वो गाड़ी में सवार लोगों ने देख लिया था और बार बार गाड़ी को घुमाया गया। कम से कम 4 से ज्यादा बार यू टर्न किया गया ताकि गिराया जा सके और चलती कार से ही गिराने की कोशिश कार में बैठे कार चालकों द्वारा की गई थी और जो तमाम दूसरे लोग कार में बैठे हुए थे। ये वो रिपोर्ट है जो सौंपी गई है। न्यूज रूम से हमारे साथ अमित पालित हैं और कुमार सोनू हमारे साथ हैं। उनके पास चलेंगे, आपको इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हर डिटेल बताएंगे। सबसे पहले अमित, आपके पास वो टेक्स्ट है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है, इसमें क्या हाईलाइट है, क्या क्या फैक्ट्स जो सामने अब पहली बार आ रहे हैं? देखिए, काफ़ी हद तक तो काफ़ी चीज़ें बताई जा चुकी है, लेकिन जब आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार जिस बर्बरता का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं कि जो अंजलि के साथ हुआ है, वो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, मेडिकली, साइंटिफिकली। पहली चीज जो उसका जिक्र हो रहा है कि ब्रेन मैटर मिसिंग। इसका मतलब है कि जो बॉडी एक्सपोज हो गई थी पीछे की तरफ से, आप सोचिए कि पूरा का पूरा जो स्कल है ये पूरा घिस गया था, जिसकी वजह से जो ब्रेन है वो पूरा का पूरा रिलीज हो गया, यानी कि मिला ही नहीं। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कितनी भयावह मौत हुई है अंजलि की। दूसरी बात आती है कि स्पाइन के अंदर जो फ्रैक्चर्स मिले हैं उसमें आप देखिए कि जो स्पाइन है उसके अंदर भी टूट गए हैं, यानी कुछ तो स्पाइन का हिस्सा है ही नहीं, वो निकल गया है। ये भी अपने आप में बहुत भयानक चीज है। नेक स्ट्रक्चर, यानी कि अब गर्दन की बात करते हैं, पीछे का हिस्सा जो हिस्सा था उसके ऊपर भी जो सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसमें तो देखिए कि मिला ही नहीं है, इसलिए उन्होंने एनएडी जगह पर लिखा हुआ है। अब हम आते हैं कि चेस्ट, रिब्स के बारे में जो लिखा है, रिब्स एक्सपोज्ड है पूरी तरह से, यानी कि पीछे की तरफ से जो आपका हिस्सा है पूरा रिब वहां से घिस गया है और साथ ही साथ उसमें ग्राइंडिंग इफेक्ट रिब्स में मिला है, यानी कि जो पूरा का पूरा जो गाड़ी के नीचे पूरा बॉडी फंस गया था वो घिसता रहा रोड के साथ और जो हड्डियां हैं वो तक घिसकर गायब हो गई और वहां पर कैविटीज बन गए। अब बात करते हैं कि किस तरह से एब्डोमेन की अगर बात कर लेते हैं, एब्डोमेन में देखिए कि जो कैविटी है उसमें भी कुछ मिला नहीं है। स्टमक के अंदर सेमी डाइजेस्ट फूड मटेरियल मिला है और साथ ही साथ इंटेस्टाइन देखिए इसमें भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। इसके जैसे अब पेल्विस की बात करते हैं, पेल्विक में भी देखिए कि जो बोन तो इंटैक्ट है और यूट्रस और बाकी जो चीज़ें बॉडी के पार्ट्स हैं वो सब ठीक है और रूटीन जो विस्टा रिपोर्ट है उसमें मिल गया है। इसके बाद एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सामने निकल कर आ रही है, ये आपको बताते हैं।
बिल्कुल अमित, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो स्कल है वो रगड़ते हुए इतना घिस गया कि ब्रेन मैटर बाहर निकल गया, क्योंकि बॉडी एक्सल में फंस गई थी, तो इसलिए पीछे से जो स्पाइन है वो घिस गई, उसके चूरे चूरे हो गए, वहां पे कैविटीज मिली हैं, लेकिन पेट में किसी तरह का फॉरेन लिक्विड नहीं मिला है, यानी कि अल्कोहल की बात अभी सामने नहीं आई है। और क्योंकि यूट्रस की भी आपने बात की, तो किसी तरह का दुष्कर्म नहीं हुआ है, ये भी इस रिपोर्ट में समझ में आता है। कुमार सोनू का रुख कर लेते हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार सोनू, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात हुई, लेकिन जो एक रिपोर्ट कमिश्नर को भी सौंपी गई है उसमें भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, उसके बारे में भी विस्तार से बताइए। देखिए, पहली बात तो ये कि एक पीएम रिपोर्ट आई है, इसमें मैं आपको बता दूं क्लियर कि 14 इंजरीज हैं आई से लेके टो तक। इसके बाद कोई भी इंजरी नहीं है प्राइवेट पार्ट पर। इसके साथ साथ सेमी डाइजेस्टेड फूड मिला है बॉडी के अंदर, और जो अल्कोहल है उसको लेकर अभी कुछ क्लियर तस्वीर उसका जिक्र नहीं किया गया है। इसके साथ साथ रिब्स जो है वो डैमेज हुई है बैक टू चेस्ट। तो ये पूरा बॉडी की जो स्थिति है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिल्कुल साफ साफ हो गई है। रही बात जो रिपोर्ट की जो कमिश्नर को भी दी गई है, जिसमें कि तमाम पूरे इंसिडेंट की जानकारी दी गई, इसके साथ साथ पुलिस की क्या कार्रवाई रही, पुलिस की क्या लापरवाही रही, पुलिस ने कहां पर जो है कमी बरती, उनको लेकर एक पहलर इंक्वायरी जो है वो अलग से की जा रही है। फिलहाल जो निधि का दरवाजा खुला, न्यूज़ 18 इंडिया निधि जो है उसकी पड़ोस में रहने वाली लड़की का साफ तौर पर कहना था कि निधि जो है 1 जनवरी को उसे मिली थी शाम को, तो उस दौरान उसने सिर्फ एक्सीडेंट का जिक्र किया और ये कहा कि एक मामूली सा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरे मुंह पर और हाथ पर चोट आई। तो ये दावा उसकी पड़ोस में रहने वाली लड़की पूजा ने किया। इसके साथ साथ एक लड़का जो पड़ोस में रहता है उसने ये दावा किया है कि वो जो है उस समय घर के बाहर बैठा हुआ था और उस दौरान उसने देखा कि निधि जो है भागती हुई आ रही है और सीधा अपने घर पर गई, दरवाजा खटखटाया, काफी देर तक नहीं खुला, तो वो उसके पास आई और बोली कि ये मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा दे, ये फोन बंद है, उसे एक अर्जेंट कॉल करनी है। और जैसे ही उसने चार्जिंग पे फोन लगाया तो उसके कुछ ही मिनट बाद जो है वापस उसने फोन मांगा, क्योंकि जब तक निधि की मां ने दरवाजा खोल दिया था और वो फोन लेकर घर के अंदर चली गई। किसको कॉल करना था ये अभी साफ नहीं है, या किसको कॉल किया निधि ने ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि निधि अगर समय रहते फोन कर लेती तो शायद तस्वीर कुछ और होती। सोनू, एक सवाल यह है कि जो दोस्त है उसने कहा कि अंजलि ने शराब पी थी, परिवार कह रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तरह का कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं, तो क्या निधि का बयान रिलायबल है? पुलिस इस बारे में भी सोच रही है, विचार कर रही है? देखिए, निधि के बयान को पीएम रिपोर्ट से मैच किया जाएगा, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में कहीं पर भी शराब का जिक्र नहीं किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, जो बॉडी के विसरा हैं वो प्रिजर्व करके रख लिए गए हैं, उनकी भी जो है जांच होगी। तीसरी बात, जो निधि लगातार दावा कर रही है कि उसने शराब पी हुई थी, तो उसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस ने अभी उस बयान को वेरीफाई कराना है, होटल के स्टाफ से वेरीफाई कराया जाएगा कि ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या शराब होटल में पी गई अगर निधि का दावा सही है तो, और क्या शराब होटल के बाहर ही पहले से ही पी हुई थी, या फिर निधि जो है झूठ बोल रही है? इन तमाम एंगल्स को लेकर अब दिल्ली पुलिस जांच में जुटी हुई है। सोनू, एक सवाल और बनता है, अगर निधि वहां एक्सीडेंट के वक्त मौजूद थी तो वो भी इस एक्सीडेंट की विक्टिम है, उसके चेहरे पे भी चोट लगी है, तो क्या निधि को शिकायतकर्ता बनाया गया है या सिर्फ गवाह है? क्योंकि पुलिस की थ्योरी अगर एक्सीडेंट की है तो सिर्फ गवाह तक सीमित क्यों? क्योंकि गाड़ी से एक्सीडेंट तो निधि का भी हुआ है, तो क्या एक और एफआईआर दर्ज की जाएगी? क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्लियर होने के बाद निधि को शिकायतकर्ता के तौर पर ऐड किया जाएगा? देखिए, फिलहाल निधि को शिकायतकर्ता के तौर पर ऐड नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस ने पूरी एफआईआर इसमें दर्ज कर ली है। हालांकि अभी जो है निधि इसमें बतौर गवाह की भूमिका में ही है, लेकिन इतना जरूर है कि जो निधि को भी चोटें आई तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।